नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सौरभ प्रधान और आज इस वीडियो बनाने का मेरा मेन तात्पर्य जो है वो भोजपुरी समाज से जुड़ा हुआ है और भोजपुरी के तमाम जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। और आज वीडियो का खास मकसद ये है बनाने का कि जो हाल फिलहाल मैं देख रहा था कि जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है बहुत सारा, जिसमें हमारे माननीय खेसारी लाल यादव जी हैं और रितेश पांडे का विवाद यह जो चल रहा है। तो सबसे प्रथम मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। आप लोग एक आइकॉन हैं हमारे भोजपुरी जगत के और कहीं ना कहीं आपसे भोजपुरी जगत, भोजपुरी लैंग्वेज का विकास हुआ है और आप लोग को देखकर जो है इंस्पायर होते हैं सारे लोग। एक आइकॉन है आप लोग हमारे। लेकिन एक छोटी मोटी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा आ जाना मीडिया में और इस तरह से वीडियो वायरल होना, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये सब होता क्यों है। कोई राइटर हैं, अब कोई राइटर है तो इनमें पढ़कर उनको और विवाद को शांत करना चाहिए कि हाँ भाई, जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म कीजिए। लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी फैन फॉलोअर हैं कि उस चीज़ को वो भड़काते हैं। देखिए, रितेश पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और खेसारी लाल यादव जी का तो कहना ही नहीं है। काफ़ी ही वरिष्ठ कलाकार हैं, शुरू से ही हैं, हम लोग बचपन से उनको देखते आए हैं, तो नाम उनका चलता है अक्सर। और उन्होंने नाम रोशन भी किया था हाल फिलहाल बिग बॉस में जाकर। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो विदेश की बात बताई कि मैं विदेश में था और अभय सिन्हा जी ने मुझे छोड़ दिया, प्रोड्यूसर छोड़कर चले गए और मैं 1,62,00,000 रुपया खुद देकर मैं आया। तो कहीं ना कहीं ये तो उनकी ही आवाज़ है और उन्होंने ही बोला है। अब क्यों बोला, कैसे गलती मुंह से निकल गया, वो तो उसका जानकारी वो खुद दे सकते हैं। क्योंकि मन्नू महाराज के सामने और वहाँ के डीएम भी मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने बात कही। तो यूं ही आप जो है इस तरह की बातों से बचे खेसारी लाल यादव जी। और आपको छोटा से लेकर बड़ा कलाकार, सब कोई आपको चाहता है, छोटा से लेकर बड़ा कलाकार, और आप आइकॉन हैं। अब ये इसमें बात कहाँ से आ गई कि रितेश पांडे बड़ा है या खेसारी लाल यादव जी बड़े हैं? अरे भाई, आप दोनों आइकॉन हैं। आज हमारे रितेश पांडे जी का गाना जो है हेलो कौन, वो तकरीबन अभी पहुंचा नहीं लेकिन तकरीबन बिलियन के पास है। तो कहीं न कहीं उनका हेलो कौन गाना जो है तमाम भोजपुरी जगत ही नहीं, तमाम बिहार को और भारत ही नहीं, विश्व में नाम कमाया है हेलो कौन गाना। उनके बहुत सारे ऐसे गाना हैं जो बहुत कम समय में ज़्यादा व्यूअर जाते हैं और ऐसे ऐसे नए कलाकार आपसे ही सीखते हैं, आपसे ही इंस्पायर होकर आगे बढ़ते हैं। खेसारी लाल जी, आज हमारे पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, आज हाल फिलहाल अब राकेश मिश्रा आए हुए हैं, जबकि शुरुआत में राकेश मिश्रा का नाम चलता था, बीच में थोड़ा दबे, किस कारण दबे पता नहीं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से, अभी राकेश मिश्रा का गाना बहुत चलता है, तमाम मैं किसी को बोलना नहीं चाहूँगा। आज अंकुश राजा जी हैं। तो इस तरह से कभी भी इस सब मीडिया में मत आइए, आप बुरा मत बनिए, क्योंकि आपका एक बात सुनकर लोग बुरा हो जाता है। और आप जानते हैं आजकल लोगों जो क्या कहते हैं, लोग का काम है बदनाम करना। अगर चलिए आपने गलती से निकल गया मुँह से तो उसको और आपने माफ़ी मांगी आकर, हाँ भाई मैंने गलती से इस तरह का बात मैंने निकाला। अब उसमें होता क्या है कि जो आपके पक्ष में आकर बोलते हैं खेसारी लाल जी, जो आपके पक्ष में आकर बोलते हैं कि खेसारी को कौन हाथ लगा देगा, खेसारी भैया ऐसे हैं, वो आपका हित ऐसी नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं बुरा छवि कर रहे हैं। या कोई रितेश पांडे जी के पक्ष में बोलता है कि नहीं वही महान है, वही महान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए दोनों कलाकार बहुत ही महान है और बहुत आगे नाम किया है बिहार का और भोजपुरी जगत का। तो आप लोग जो है, मेरा जो आज वीडियो बनाने का खास उद्देश्य यही है कि देखिए खेसारी लाल जी, अगर मेरा वीडियो आपके तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं, तो ऐसी बातों से बचें। आप एक आइकॉन है, आपका एक एक छोटा से बड़ा काम हर कोई कॉपी करता है, हर कोई बनाता है कि भाई खेसारी ने किया, ये हेयर स्टाइल रखा, ये एक्टिंग किया, ये गाना निकाला, तो आपसे इंस्पायर होता है। तो ऐसा काम कीजिए ना कि जुबान फिसले ही नहीं। जुबान क्यों फिसलेगा मेरा, हम क्यों उतना जुबान फिसलाएंगे कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े? क्योंकि हम खुद आपसे इंस्पायर होते हैं, आपका एक्टिंग का इंस्पायर होते हैं। एक्टिंग करना सबकी बस की बाहर की बात है। हीरो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, लेकिन हर कोई नाम और शोहरत कमा ले ऐसा बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। और आप उनमें से एक हैं।
खेसारी लाल जी। और रितेश पांडे को भी आप प्यार दीजिए। रितेश पांडे भी बहुत ही कम समय के भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। उनकी गाना का फैन फॉलोवर अगर बढ़ता है या बढ़ रहा है तो वो खुद है और उनकी आवाज़ है। जिस तरह से आपको लोग बनाते हैं, जिस तरह से आपको लोग इतने सालों से बनाए हैं, तो आप दोनों मिलकर रहिए और खुश रहिए। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जब देखते हैं कि खेसारी लाल, पवन सिंह, रितेश पांडे और बहुत सारे प्रमोद प्रेमी और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार जब एक साथ रहते हैं तो कहीं न कहीं सीना चौड़ा हो जाता है बिहार का और भोजपुरी जगत का। क्योंकि आप लोग से ही बिहार बढ़ा है, भोजपुरी समाज बढ़ा है। आप लोगों ने बहुत नाम कमाया है और हम लोगों का नाम और मान गौरव बढ़ाया। जब आप लोग सब मिलकर एक साथ खड़ा उतरते हैं कहीं भी तो सीना चौड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हम चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप लोग मिलकर रहें और एक दूसरे से बचें, प्यार करें एक दूसरे से और एक दूसरे के प्यार में बंधे, एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार करें। मेरा बनाने का मेन कारण नहीं था। धन्यवाद।